तबीयत खराब हो गई, मस्तिष्क बुखार हो गया, बुखार बुखार हम बहुत दवाई कराए जी बहुत अपना खेत घर और गाड़ी वो सब बेच कर हम करा दिया जी लेकिन तभी ठीक नहीं हुई। हमरा आवश्यकता नहीं है दवाई के कि हम दवाई करें। हाथ उठ टेढ़ाए लगी और आँख उख मुनाए लगी गिरे लगी और 5 साल की थी तब से जिस समय बीमार थी उस समय कितने साल की थी? अब कितने पाँच साल की? 5 साल की थी अब अब कोई 18 साल को हो गई। तो 2 लड़की और है, सोनिया नाम है, रविता नाम है, हमारी जी लड़की और सब लड़की है। उन सबको क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम, वो भी 5 साल ऐसे जन्मी तो सही थे और जब 5 साल को हुई बस वो लोग को हुई है। वो बोले कि ये बुखार से हो गया है। बुखार से हो गया है। हम्म, कुछ देखा जा रहा है आपके गांव में कुछ दिव्यांग बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, हम्म। तो वो सब भी क्या बचपन से ही हैं या बाद में हुई वो भी? नहीं बाद में हो वो भी बाद में हुई हैं। हाँ, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण लग रहा है। हाँ कोई कोई डॉक्टर कुछ बता पा रहे हैं? नहीं नहीं कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता। इधर होगा कुछ छत पर जाएगी तो गिर जाएगी। वो बोलती भी नहीं है, खाना भी नहीं खाती, अपने से पानी भी नहीं पीती है। दिन हमें मैदान को क्या हमेशा दिन भर तो पीसा पीला करती है, बताती बोलती भी नहीं। बड़ी बहन की 4 महीना बाद, छोटी की 6 महीने, वो झटका फरका बोलने बंद जी बोल नहीं कर रही। अब आपका कितने साल की है बच्ची आपकी? बड़ी बहनी 8 साल का, छोटी 5 साल का। इसी डॉक्टरों को कहीं बहुत दवा को लें जब कुछ बाकी न छोड़ लें जब कौन का बताएं जब बहुत को कर दवाई थक लिया अभी एक बेला दवाई ना खा हो जाए ना तो एकदम रातों दिन एकदम आग लगी घर का। वो गांव में तो बहुत लोग ऐसे 5 साल के बाद इस बीमारी खत्म नहीं हुई। तो वो जो चीज जो बताई गई है इसी के लिए मैंने कहा आपसे कि इसमें कई अलग रीजंस हो सकते हैं, मतलब वो मेडिकल रीजंस ही हैं, कोई रहस्यमय ऐसे नहीं है जो गलत तरीके से जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है। उसमें रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे को बीमार हुआ, किसी कारणवश बीमार हुआ। जैसे पहले जब लगभग 8-10 साल पहले ये स्थिति थी कि कई जिलों में जेईई और एईएस के भी कई बच्चे पाए जाते थे जिसकी वजह से होती। तो जो हम लोगों को जो उन्होंने उपलब्ध कराई थी उसमें हमने कई बच्चों के देखे थे जिसमें 10 वर्ष से ऊपर के भी बच्चे थे। तो वो एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से कई बच्चों में समस्या होती थी, जिसपे काफी जब सफाई अभियान और ये सब स्वच्छ भारत अभियान और ये सब चला तो उसको काफी हद तक हम लोग इराडिकेट करने में सफल रहे हैं। इराडिकेट नहीं मतलब नियंत्रण करने में हम लोग सफल रहे हैं। परंतु ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इतने सालों वर्ष बाद भी बताया गया है कि वो है, कोई नई बीमारी एज़ सच उनके समक्ष नहीं प्रस्तुत हुई है। फिर भी मेडिकल टीम को बोला है कि आप वहां पर जाके पुनः एक बार उस गांव में जाके चेक करें, रादर देन कि अलग-अलग जगह पे। एक पर्टिकुलर गांव में, जिस गांव में समस्या है, ये भी संभव हो सकता है कि उस गांव में कोई अन्य बीमारी की वजह से हुआ। तो क्या कारण था, वो उन्होंने प्रथम दृष्टया जो बताया है वो मैंने आपको बताया। अभी हम लोग डिटेल्ड भी कर रहे हैं और जो उनकी संभवतः मदद की जा सकती है वो हम करें। कई साल से मेरी नजर में था कि बच्चे विकलांग हैं, लेकिन मैंने भी सामान्य लोगों की नजरों से देखा कि विकलांग तो बहुत लोग होते हैं। लेकिन जब और बच्चे मिले फिर मैंने घर घर जाने की यात्रा शुरू करी, कई गांव की। और जब मैंने इस यात्रा का आयोजन करा तब मुझे पता लगा कि एक निश्चित एरिया के अंतर्गत जो कुछ 10-12 गांव आते हैं, उन गांवों में बहुत सारे बच्चे विकलांग हो चुके हैं। और ये जो विकलांग होने वाले बच्चे हैं, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से विकलांग पैदा हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदा तो स्वस्थ हुए, लेकिन उसके कुछ समय बाद, महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल बाद उनको बुखार हुआ और बुखार होने के बाद शरीर धीरे-धीरे करके उनका ऐंठने लगा। और कुछ लोग दिमागी रूप से भी विकलांग हो गए और कुछ ऐसे हैं जो दिमाग और शरीर दोनों से विकलांग हो गए और कुछ ऐसे भी हैं कि एक-एक घर में 3-3 लोग विकलांग हैं, 2-2 सगी बहनें विकलांग हैं और ये एक साथ विकलांग नहीं हुई और ना पैदाइश इनकी विकलांग थी। ये लोग समय के कुछ समय बाद विकलांग हो गए। जैसे मैंने प्रथम दृष्टि में ये सोचा कि विकलांग तो कोई भी हो सकता है। वैसे ही जब किसी के घर में विकलांग बच्चा पैदा हुआ तो उनको लगा कि ये तो सामान्य बात है। लेकिन जब अब लोगों ने देखा है कि सिर्फ हमारे या बगल वाले के घर में नहीं, आस-पास के गाँव में बहुत सारे लोग विकलांग हैं। तब इस बात की चर्चा हुई कि नहीं, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। मैंने खुद से जो घर-घर जाकर के सर्वे किया, लगभग 50 के करीब तो फ़ोटो, नाम, नंबर के साथ मेरे पास लिस्ट मौजूद है।
उन बच्चों की जो विकलांग हो चुके हैं। और ये सारे बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। अगर उस लिस्ट में मैं 18 प्लस वालों को जोड़ दूं तब तो न जाने कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। और मुझे संभावना है कि उन गांवों में जहां मैं गया हूं उसके अलावा भी उनके अगल बगल के जो गांव हैं अगर उसमें भी सर्वे करा लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे निकल करके आएंगे। जी, मैंने कई बार यहाँ पर पहल करी, सोशल मीडिया का उपयोग करा, मेल के माध्यम से भी जिला प्रशासन को अवगत कराया, समय मांगा कि मुझे मिलना है और मिल करके मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैं भागा भागा राज्यपाल जी के पास गया। राज्यपाल जी के यहाँ राजभवन पहुंचकर मैंने वहां अधिकारियों के समक्ष अपनी एप्लीकेशन दी और उसके बाद वहां से तत्काल 1 मिनट के अंदर गाजीपुर जिलाधिकारी जी के पास फोन किया गया और पूरे मामले को फोन पर अवगत कराया गया। फिर तत्काल रूप से एक पत्र लिखा गया और उस पे कहा गया कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी जांच हो रही है उसकी सूचना सचिवालय राजभवन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए।